हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद Rcare Overseas Education। टुडे हम आज हागन में हैं डॉक्टर जायद के साथ और हम उन्हीं के घर में हैं। तो आज संडे के दिन हमने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की लाइफ बहुत बहुत हेक्टिक है और रोटेशनल जॉब्स रहती हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो डॉक्टर जायद आज हमें जर्मनी के बारे में बताएंगे कि एमडी हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए आने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें अपने माइंड में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जायद। आज फाइनली हम ये वीडियो बना रहे हैं, इतने टाइम से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले इंटरव्यू दे दीजिए सबको कि आपने यहाँ पर कब से हैं, क्या कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैद। तो मैं जर्मनी में अराउंड 2-2.5 साल से हूँ और मैंने अपना MBBS रोमानिया से क्लियर किया था। फिर उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इंडिया चला जाता या फिर जर्मनी आ जाता। तो ऐसे ही रिसर्च वगैरह करने के बाद मुझे ऑप्शन मिला जर्मनी में। मैंने रिसर्च करी और उसे देख के फिर मैंने जर्मनी अपना ऑप्शन चुना, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके साथ साथ आप जॉब भी करते हैं। हाँ जी, मतलब यहाँ पे ये है कि हम मेडिसिन भी साथ में करेंगे, अपना MD भी साथ में करेंगे और जॉब भी साथ में करेंगे। MD और MS, हाँ, जो भी, और आपको स्ट्रीम जो चुननी है वो भी आपको इजी होता है, इजी हो जाता है। हाँ। उसके साथ आपको एक वेल ऑफ सैलरी भी मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसे गैस्ट्रो में कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ पे अभी मुझे 2.5 ईयर हो गया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। और सबसे जरूरी चीज क्या है जर्मनी आने के लिए? आपको लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एटलीस्ट B2 लेवल प्रैक्टिस के लिए B2 लेवल। अब जैसे हम बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं तो वो B1 हम रिकमेंड करते हैं कि B1 वो इंडिया से करके आए। हाँ, तो देखिए, जैसे मैंने यूरोप से किया है, यूरोप यूनियन में था रोमानिया, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन मेरे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इंडिया से आने वाले होते हैं, जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ, जो आते भी हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनको वीज़ा में होती है। तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप एटलीस्ट B1 लेवल इंडिया में करें, क्योंकि जब एम्बेसी में अप्लाई करते हैं फॉर्म वगैरह या अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आप लैंग्वेज इंडिया में भी कर सकते हो अगर आप A1 से यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। तो वो आपको कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सेंटर हैं इंडिया में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, कि आप इंडिया से भी कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट B1 लेवल इंडिया से करें, और उसके बाद B2 और C1 जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा वो आप जर्मनी से करें। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जब हम किसी डॉक्टर को जर्मनी भेजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि B1 वहीं से करवाते हैं और B2 से लेके C1 तक यहाँ पे हम लोग करवाते हैं, साथ के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हाँ, तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आप प्लीज कुछ बताएं। आपको समझना चाहिए ना कि आप सिर्फ लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? आपको एटलीस्ट B2 लेवल की लैंग्वेज चाहिए, जर्मन लैंग्वेज जनरल। उसके बाद आपको एक C1 लेवल का चाहिए, जो आपकी फाक्सप्राख बोलते हैं, जो आपका, जैसे मैं मेडिसिन में करा है तो मुझे C1 मेडिसिन के हिसाब से ही मैंने पढ़ा था। अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो वो C1 इंजीनियरिंग के हिसाब से करेगा। तो उसके लिए एक एग्जाम होता है फाक्सप्राखprüfung। पहले आप B2 का एग्जाम देंगे, या आप इंडिया में भी दे सकते हैं या जर्मनी में भी दे सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे फाक्सप्राखprüfung बोलते हैं उसे, जो इसके बेसिस पे आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप जॉब शुरू कर सकते हैं। जो हमारे B2 है इंडिया से, तो हम गोएथे का पेपर क्लियर करवाते हैं डॉक्टर्स का भी, या जो भी यहाँ पे मेडिसिन करना चाहते हैं। यहाँ पर आके भी उन्हें गोएथे का पेपर देना होता है, टेल्क का भी चलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ गोएथे का देना हो। आप गोएथे भी इंडिया में B1 का गोएथे दे सकते हैं, यहाँ पे आके आप टेल्क, क्योंकि दोनों गोएथे, टेल्क और भी एग्जाम्स होते हैं जो कि यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिए जाते हैं। तो आप टेल्क भी दे सकते हैं और गोएथे भी दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको एक फाक्सप्राखprüfung देना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे मेडिकल काउंसिल, ऐसे कमर बोलते हैं जिसे, वो हर स्टेट का अपना अलग होता है। जैसे मैं नॉर्थ राइन में हूँ तो नॉर्थ राइन का अलग है, नॉर्थ राइन वेस्टफालन का।
और जैसे आप किसी और स्टेट में फॉर एग्जांपल हेसन है और जितने भी बर्लिन है या म्यूनिक है जहाँ भी आप करना चाहते हैं उनके मेडिकल काउंसिल में हमें ये पेपर सबमिट करना होता है। लेकिन वो आप सबमिट कर सकते हैं B2 के बाद। जब आपके बाद 10 का एग्जाम हो जाएगा तो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बेसिस पे आपकी वो इंडिया डिग्री इंडिया की या जहाँ की भी होगी या नॉन यूरोपियन मान लीजिए जो भी डिप्लोमा होगा या डिग्री जो भी है उसके बेसिस पे फिर आपको एक डेट देंगे जो कि 3 से 4 महीने के बाद की एक डेट मिलती है। फिर आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है। उसके बेसिस पे आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाता है और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और इस जैसे किसी ने अब FSP क्लियर कर लिया, उन्होंने जर्मन भी कर लिया, इसके बाद वो क्या करेंगे फिर हॉस्पिटल में जाकर? जैसे अगर आपने FSP क्लियर कर लिया Fachsprachprüfung, उसके बाद आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। किसी भी आपको पहली बात तो है स्ट्रीम्स, जैसे इंडिया में बहुत मुश्किल होता है या किसी और देश में स्ट्रीम्स लेना, फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वो आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है, उसके लिए प्लेस जो है तो आप जब ये क्लियर करने के बाद टेम्परेरी लाइसेंस के बाद आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में इंटरव्यू देंगे। उस इंटरव्यू के लिए हम हेल्प भी कराएंगे। आपको उस इंटरव्यू के लिए भी हेल्प कराएंगे, फिर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग हेल्प कराएंगे। सो वो सारी चीजें तो हम लोग करवाएंगे। लेकिन जब आप प्लेस हो जाओगे आपकी MD भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नॉन यूरोपियंस को एक और एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, मैं अभी उस पे आता हूँ। जैसे आप Fachsprachprüfung देने के बाद आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना जॉब कंटिन्यू करने के बाद जैसे यूरोपियन लोगों को एक एग्जाम होता है Kenntnisprüfung, नहीं पता लोगों को पता है कि नहीं, तो वो नॉन यूरोपियंस को देना है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे जो इंडिया से आते हैं, जो लैटिन अमेरिका से आते हैं या जो नॉन यूरोपियंस हैं सीधा, तो उन लोगों को Kenntnisprüfung देना होता है और ये आपको टेम्परेरी लाइसेंस के मिलने के मिनिमम 2 इयर्स के अंदर देना है पड़ता है। Kenntnisprüfung जो आप मुझे कल बता रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है और बहुत सारे लोग इसको नहीं क्लियर कर पाते हैं कई बार, अगर वो पहले से इसको नहीं प्रिपेयर करें। हाँ, Kenntnisprüfung थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एक तो आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए और प्लस केसेस होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये Kenntnisprüfung के लिए आपको ये याद रखना है कि आपको 2 इयर्स के अंदर आपको अटेम्प्ट भी 2 ही मिलेंगे। तो आप 2 अटेम्प्ट्स के बाद आप उसको नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ज़ायद से हमें पता चल गया है कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और बाकी अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर, जॉब, सब कुछ वी कैन टेक केयर ऑफ इट। यू आर मोस्ट वेलकम अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो। And thank you so much, Dr. Zaid. And thank you so much, viewers. And please don't forget to subscribe our channel if you're liking this video.